दिनांक 28 फरवरी 2023 यानी आज ही के दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश विपक्ष पार्टी के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक प्रश्न को उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री अनिल प्रधान जी ने ये प्रश्न पूछा है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शिक्षक पद पर चयनित किया गया है? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के सापेक्ष विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आज जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और सहायक अध्यापकों की संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो वर्तमान में हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जोड़ देते हुए कहा कि आरटी एक्ट 2009 के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है और शिक्षा मित्र, अनुदेशक और सहायक अध्यापक को मिला करके हमने ये मानक जो है वो अचीव कर लिया है। अभी कुछ महीने पहले ही बेसिक शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को हटाकर जो एक तरीके से मानक था 30:1 का, उससे ऊपर था, मतलब कि हमें टीचरों की ज़रूरत हो रही थी। लेकिन जब शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को शिक्षक सहायक अध्यापक के तौर पर काउंट किया गया तो अब 26 छात्रों पर ही हमारे पास एक टीचर अवेलेबल है। ये समीक्षा बैठक में प्रकाश में आई थी। वहीं बातों को फिर से आज दोहराया गया कि मानक के अनुसार हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आप सुनिए। प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये टीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। सरकार के ही आंकड़े को माने तो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा ही हलफनामा दिया गया कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। इन 1.5 से 2 सालों में 15-20 हज़ार सहायक अध्यापक के पद से रिटायर भी हुए होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोरोना काल से लेकर के और 1-2 साल के अंदर बहुत भारी संख्या में सरकारी विद्यालयों में एडमिशन हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उत्तर प्रदेश के अभिभावक जो थे, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजगार चली गई थी। तो इस वजह से ज़्यादा एडमिशन हुए प्राइमरी विद्यालयों में। इसको लेकर के सरकार भी अपनी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत की हुई थी। तो भारी संख्या में यहाँ पर टीचर के पद सृजित होने चाहिए थे, लेकिन ये पद इसलिए सृजित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा मित्रों को भी एक तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा रहा है और पहले ये काउंट नहीं किया जाता था। जब भी छात्र शिक्षक अनुपात की बात आती थी तब शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाता था और इसके बाद उनको काउंट किए बिना ही छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से पद सृजित किए जाते थे। लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को भी एक तरीके से काउंट कर रही है। इस वजह से छात्र शिक्षक अनुपात जो मानक है उससे भी नीचे आ चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।